नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं वो सहायक अध्यापक एलटी ड्राइंग सब्जेक्ट का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकार, जिसके अंतर्गत अंजलि ईला मेनन के हम बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अंजलि ईला मेनन की अगर हम बात करें तो इनका जन्म किस वर्ष से हुआ था, तो क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना 1940 में वेस्ट बंगाल में इनका क्या होता जन्म हुआ था। बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये कार्य क्षेत्र इनका तो चित्रकारी का ये क्षेत्र, एक आर्टिस्ट के रूप में इन्हें हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अंजलि ईला मेनन भारत की बेहतरीन समकालीन भारतीय चित्रकारों में से एक चित्रकार इनको माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जब हम समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकारों की अगर बात करते हैं तो उसमें एक महिला निकल कर समक्ष आती है, जिसे हम अंजलि ईला मेनन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन चित्रकार के रूप में ये जानी जाती है। इनके द्वारा जितने भी चित्र आज तक इनके द्वारा बनाए गए हैं, आप दुनिया भर के तमाम जितने भी महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं जहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्टों की जो पेंटिंगों को संग्रहित कर रखा जाता है, तो वहाँ उन संग्रहालयों में क्या किया गया है, इनकी भी पेंटिंगों को सुरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, हम बात करेंगे 1940 में इनका जन्म हुआ और दुनिया भर के संग्रहालयों में उनकी पेंटिंगों को रखा गया है। और सन 2006 में अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया के एशियन आर्ट म्यूजियम ऑफ सैन फ्रांसिस्को की अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी एक महत्वपूर्ण जो कृति है या इनके द्वारा बनाई गई जो चित्र है, अगर उस चित्र का अगर नाम पूछा जाता है तो उस चित्र का नाम यात्रा का अधिग्रहण किया गया है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, कभी क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी आधुनिक समकालीन चित्रकार है भारतीय जिसकी जो पेंटिंग कैलिफोर्निया के एशियन आर्ट म्यूजियम ऑफ सैन फ्रांसिस्को में रखी गई है या उसका अधिग्रहण किया गया है। तो वो कोई और नहीं, अंजलि ईला मेनन उन समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम है। और इनकी जो कृति है उस कृति का नाम पूछा जाता है तो आपको भी पता होना चाहिए, वो यात्रा इनके द्वारा वो पेंटिंग बनाई गई थी जिसका नाम है यात्रा। उनकी पेंटिंग का जो पसंदीदा माध्यम होता था, जो ये कार्य जिस क्षेत्र में कार्य करना पसंद करती थी, वो हमेशा ऑयल पेंटिंग में ये किया करती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें शीशे में भी ये कार्य करती थी और वाटर कलर जैसे दूसरे माध्यमों में भी ये अपनी चित्रकारी किया पसंद करती थी। देखिए, ऑयल पेंटिंग में इनका हाथ बहुत शानदार तरीके से निपुण ये थी। साथ ही इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो शीशा होता है, शीशे में जो आर्ट की जाती है उसमें भी ये निपुण थी। और वाटर कलर भी इनको बहुत ज़्यादा प्रिय इनका रहा था। और तमाम अन्य जितने भी माध्यम होते हैं उन माध्यमों में भी ये कार्य करना पसंद करती थी। अंजलि एक जानी मानी भित्ति चित्रकार हैं। कभी क्वेश्चन बनता है कि अंजलि मेनन की अगर हम बात करें तो ये किस रूप में इनको जानते हैं, तो बेसिकली हम आर्टिस्ट के रूप में तो जानते ही हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हम जो इनको जानते हैं बेसिकली भित्ति चित्रकार के रूप में हम इनको जानते हैं। याद रखिएगा, अगर कला जगत की अगर हम बात करें तो कला जगत की उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने इनको क्या करा, 2000 में क्या करा, पद्मश्री से सम्मानित किया। देखिए, अंजलि ईला मेनन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनको, इनकी कार्य क्षेत्र में अगर हम बात करें कला के क्षेत्र में जिस प्रकार से इन्होंने अग्रणी योगदान दिए, जिस प्रकार से इनकी आर्ट थी, तो उसके लिए भारत सरकार ने इनको क्या करा, 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक भित्तिकार चित्रकार के रूप में, भित्ति चित्रकार के रूप में ये विश्वविख्यात है, जानी जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो जो अगर क्वेश्चन बनता है तो ये आप याद रखिएगा। देखिए, प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो अंजलि ईला मेनन का जो जन्म हुआ था 1940 में बंगाल में ये हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी बच्चों, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो तमिलनाडु के नीलगिरी लवेंड स्थित जो लॉरेंस स्कूल में इनका क्या होता दाखिला। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आपके तमिलनाडु के निजी अगर कहूँ स्कूल में इनका हुआ था, लॉरेंस स्कूल में इनका हुआ था। और बचपन में ही इनका जो झुकाव था, बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनका झुकाव बचपन से ही क्या था, चित्रकला की ओर इनका झुकाव था। जब वो 15 वर्ष की हुई तब वो अपने कुछ चित्र बेच चुकी थी। देखिए, यहाँ पर आज की तिथि में अगर 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको खुद की चीज़ों को संरक्षित करना नहीं आता है, वो उनमें अंतर करना नहीं आता है। तो इन्होंने 16 साल की उम्र में क्या करा, इन्होंने जो अपने द्वारा इनके द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई गई थी उनको इन्होंने बेचकर काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी इकट्ठा कर चुकी थी। स्कूल की शिक्षा के बाद उन्हें मुंबई के प्रसिद्ध जो स्कूल है
सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में कुछ समय के लिए अध्ययन के लिए यहाँ पर भेजा गया। इनके घर वालों ने क्या करा, जब ये 15 साल की हो चुकी थी, इन्होंने कुछ पेंटिंग बनाई थी, वो बेच लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, स्कूली शिक्षा के लिए इनको क्या करा, मुंबई के जो प्रसिद्ध आर्ट कॉलेज है, जे स्कूल ऑफ आर्ट की हम बात करें, तो वहाँ इनको भेजा गया। कुछ समय इन्होंने वहाँ अध्ययन करा। उसके बाद ये दिल्ली के प्रसिद्ध ये मिरांडा कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया, और जहाँ से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की डिग्री प्राप्त करी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजेलिना मेनन ने दिल्ली के किस कॉलेज से अंग्रेजी में साहित्य डिग्री प्राप्त की थी। मिरांडा वो कॉलेज था, वहाँ से इन्होंने क्या करी थी, अंग्रेजी साहित्य में क्या की थी, लिटरेचर में इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। इसी दौरान अगर हम बात करें इतावली चित्रकार जो मोदी लिंग अली की अगर हम बात करें तो, और साथ ही भारतीय जो चित्रकार थे एम एफ हुसैन की कला से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि ये क्वेश्चन ये बनता है कि अंजलि इला मेनन द्वारा भारतीय समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकार के वह कौन से चित्रकार है जो भारतीय उनकी आर्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही थी। तो आपको ये पता होना चाहिए, वह एम एफ हुसैन थे। एम एफ हुसैन की आर्ट से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अंतरूनी ये प्रभावित हुई। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए, जब वो 18 साल की थी तब उन्होंने अलग अलग शैली में, आपके अगर बताऊं तो 53 चित्रों की प्रदर्शनी इनके द्वारा लगाई गई। 18 साल की उम्र में ही इन्होंने, अगर हम बात करें तो 53 ऐसी चित्रों की प्रदर्शनी इनके द्वारा लगाई। उनकी रचनात्मक प्रतिभा परिणाम स्वरूप फ्रांस सरकार ने एक छात्रवृत्ति उन्हें दी, जिसके माध्यम से उन्हें विश्व प्रसिद्ध जो इको नेशनल सुपीरियर डे ब्लू व्यू आर्ट कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि वह कौन सी वो भारतीय समकालीन चित्रकार हैं जिसको फ्रांस सरकार ने छात्रवृत्ति के रूप में जो विश्व प्रसिद्ध जो इको नेशनल जो सुपीरियर जो डे ब्लू आर्ट कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने को आमंत्रित किया था। तो वो कोई और नहीं, इला अंजलि मेनन वो थी। तो इनको ये विशेषकर शिक्षा देने के लिए वहाँ फ्रांस सरकार ने आमंत्रित किया, और जब वो वहाँ शिक्षा प्राप्त करी तो जब वो भारत वापस आने से पहले उन्होंने यूरोप और पश्चिमी एशिया की यात्रा करी, जहाँ पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की कलाओं का अध्ययन करा। देखिए, आपने देखा होगा जितने भी विश्व प्रसिद्ध जितने भी चित्रकार हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपने जीवन में विदेशी यात्राओं करी, पाश्चात्य संस्कृति को समझने की कोशिश करी, चाहे यूरोप की हो, मध्य एशिया की हो। ठीक है, तो अलग अलग प्रांतों में जाकर इन्होंने शिक्षा के कला के क्षेत्र में वो गुण वो तकनीक सीखे। हम जब कैरियर की बात करते हैं, कैरियर की अगर बात करें तो कैरियर किस प्रकार से, उनकी जो पहली एकल प्रदर्शनी किस वर्ष से लगी, क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना चाहिए 1958 में इनकी एकल पेंटिंग लगी। हमने कहा ना कि इन्होंने क्या 53 चित्रों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई थी। ठीक है, कब, ये देखिए एकल प्रदर्शनी जो लगाई थी 1958 में लगी। इसके बाद इनकी कलाकृतियों की लगभग 50 प्रदर्शनियाँ लग चुकी थी। ठीक है, 50 प्रदर्शनियाँ लग चुकी थी। और अंजलि मेनन की जो कृतियाँ राष्ट्रीय आधुनिक जो कला संग्रहालय नई दिल्ली है वहाँ पर, और पीबाडी एक्स म्यूजियम चंडीगढ़ म्यूजियम जो म्यूजियम है चंडीगढ़ में वहाँ रखी गई, और द एशियन आर्ट म्यूजियम में रखी गई है, सैन फ्रांसिस्को में रखी गई हैं, और जापान में भी रखी गई, कुकुवा म्यूजियम जो चाइना के अंतर्गत है तो वहाँ पर भी ये रखी गई हैं। दुनिया भर के कई ऐसे निजी संग्रहालय हैं जहाँ पर इनकी पेंटिंगों को आज भी संग्रहित करके सुरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, और ये जो कलाकार हैं, वैसे बेसिकली अगर अंजलि की अगर हम बात करें तो ये विश्व प्रसिद्ध क्या है, भित्ति चित्रकार के रूप में इनको जानते हैं। ठीक है, भित्ति चित्रकार उसे कहा जाता है जो भीतर किया गया जो चित्रांकन होता है, जो दीवारों में जो चित्रांकन किया जाता है, उसके लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, कई ऐसे समारोह में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया जाए। अगर मान लीजिए भारत के तरफ से अगर विदेशों में अगर चित्रकला के क्षेत्र में अगर कहीं पर प्रतिनिधित्व करना है तो अंजलि इला मेनन को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाता था। अगर हम व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें इनके, तो इनके व्यक्तिगत जीवन को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि अध्ययन के उपरांत फ्रांस से लौटने के बाद अंजलि इला मेनन ने अपने बचपन के मित्र जो भारतीय नौसेना के अधिकारी के रूप में वो थे राजा मेनन से विवाह कर लिया। देखिए, इनका जो बचपन का दोस्त था वो आपका भारतीय नौसेना में एक अधिकारी के पद पर था, तो उनका नाम क्या था, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, राजा मेनन था। उनसे विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत उन्होंने भारत के अलावा
अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ऐसे और कई देश हैं जैसे जापान, सोवियत संघ में रहकर कार्य किया। तो एक ऐसे चित्रकार जिन्होंने विदेशों में अलग अलग प्रांतों में रहकर कला के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करी और शिक्षा जो कला की शिक्षा के रूप में कला को एक नया मुकाम दिया, और इन देशों में उन्होंने अपने काम की 30 से ज़्यादा एकल प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन से समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिन्होंने विदेशों में रहकर 30 से अधिक पेंटिंगों की एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वो कौन है आपको ये पता होना चाहिए। अंजलि इला मेनन वो है जिन्होंने, चाहे वो अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, या जापान की बात करें, तो सोवियत संघ कहें, फ्रांस की बात करें, तो अलग अलग विदेशों में ये रहकर इन्होंने क्या करें 30 से भी ज़्यादा अपने एकल प्रदर्शनियों का यहाँ पर क्या करें इन्होंने प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं कि इनके पुरस्कारों की बात करते हैं, इनको कब क्या पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए 2000 में मैंने आपसे कहा था कि इनको 2000 में क्या करें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि इन्होंने कला के क्षेत्र में जिस प्रकार से अग्रणी योगदान दिया, तो कला संस्कृति में इनको क्या दिया गया, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, इनका जो नाम है लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, वह कौन से भारतीय चित्रकार है जिसका नाम लिंक ऑफ बुक रिकॉर्ड में दर्ज है, तो वो कोई और नहीं अंजलि इला मेनन वो है। ठीक है, अब देखिए 2013 में दिल्ली सरकार ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी क्या गया ना सम्मानित किया। याद रखिएगा, वर्तमान समय में अगर हमारे 2013 की अगर बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसने इनको सम्मानित किया, दिल्ली सरकार ने इन्हें सम्मानित किया। और 2013 में भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए इनको दयावती मोदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ष 2013 में किस समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकार को दयावती मोदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो कोई और नहीं इला अंजलि मेनन है। तो इनकी ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपके सामने साझा करी। तो ये जो है भित्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने कई ऐसे योगदान भारतीय चित्रकला के इतिहास में इन्होंने दिया। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कब इनको कैलिफोर्निया छांस को आर्ट में इन्होंने अपनी जो एक चित्र को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था, इसका अधिकरण कौन सा वो किया गया था। तो यहाँ से जो मैंने आपको बताया ये किस रूप में कब इनको क्या दिया गया था, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य। आपसे एक अनुरोध है कि आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट अवश्य करें। तब तक इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।